दोस्तों, दिलीप कुमार की बायोग्राफी हकीकत और साया यानी सब्सटेंस एंड द शेडो में धर्मेंद्र ने अपने और दिलीप कुमार के बारे में कुछ बातें शेयर की हैं। तो हम आपको उन्होंने जो कहा इन्हीं के अल्फाज में सुनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो सुनिए धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार के बारे में क्या कहा। वो कहते हैं, मैंने 1952 में बम्बई का सफ़र किया था। इस वक्त मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था। हम लुधियाना के एक छोटे से गांव में रहते थे। इस वक्त मेरा फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था, मगर दिलीप कुमार को देखने की आरज़ू ज़रूर थी, जिनकी फ़िल्म शहीद मैंने देखी और इनकी अदाकारी से बेहद मुतासिर हुआ था और इसने मेरे अंदर दिलीप साहब के बारे में गहरी जज्बाती वाबस्तगी को जन्म दिया था। यहाँ तक कि मैं इन्हें अपना भाई समझने लगा था। मुंबई पहुंचने के दूसरे दिन मैं बड़ी हिम्मत से इनके घर, जो पाली हिल में वाक़ था, पहुंच गया। इनके घर के गेट पर मुझे किसी ने नहीं रोका, लिहाजा मैं गेट से सीधा इनके घर में घुस गया और ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां बनी हुई थी। यहाँ भी मुझे किसी ने नहीं रोका और मैं ऊपरी मंजिल के एक बेडरूम के सामने जाकर खड़ा हो गया। एक दुबला पतला गोरा खूबसूरत नौजवान एक काउच पर सो रहा था। जो ही इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो झट उठ बैठा। मैं बुत बने खड़ा रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मुझे घूरते हुए हैरान हो रहा था कि एक अजनबी नौजवान इसके सामने खड़ा है, इसे हैरान नज़रों से देख रहा था। खुद मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं दिलीप कुमार के सामने खड़ा हूं। उन्होंने बुलंद आवाज़ से किसी नौकर को आवाज़ दी तो मैं घबरा गया और सीढ़ियाँ फलांगता हुआ मैं गेट की तरफ भागा। बाहर निकलकर मैंने देखा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर मैं एक कैफ़े में घुस गया और ठंडी लस्सी पीने के बाद सोचने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। अगर मुझे चौकीदार पकड़ लेता या घर के किसी आदमी ने मुझे देखा होता तो मेरा क्या हश्र होता। मैं एक बड़े स्टार के घर चला गया था। पंजाब में तो आमतौर पर घर खुले होते थे और कोई भी आ जा सकता था। मुझे खुशी हुई कि इतने बड़े आदमी का घर भी पंजाबियों की तरह खुला था, मगर ये मुंबई था और ये एक बहुत बड़े अदाकार का घर। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। 6 साल बाद मैं दोबारा मुंबई आया। मैंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर की तरफ से एक मुकाबले में हिस्सा लिया था, जो नए अदाकारों को ढूंढने के लिए रखा गया था। खुशकिस्मती से मुझे चुन लिया गया। इसके बाद मुझे फिल्म फेयर के ऑफिस फ़ोटो सेशन के लिए बुलाया गया। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि मेकअप क्या होता है। फ़ोटोग्राफ़र मेरे चेहरे से तो मुतमईन था, मगर कुछ लाइट मेकअप के लिए एक साफ़ रंगत की हामिल स्मार्ट लड़की मेरे पास आई। उसने मेरे चेहरे पर कुछ काम किया। जब वो जाने लगी तब मुझे फिल्म फेयर के एडिटर BL राव ने मुझसे कहा, क्या जानते हो ये लड़की कौन थी? मेरे पूछने पर इसने कहा वो फरीदा थी, दिलीप कुमार की बहन। मैं फरीदा के पीछे भागा और उनसे कहा कि मुझे दिलीप साहब से मिला दो, क्योंकि मैं इन्हें अपना भाई समझता हूँ। वो हैरान रह गई। फिर मुझसे कहा, अगर भाई मिलने तैयार हुए तो मैं राव साहब को फ़ोन कर दूँगी, आप आ जाना। दूसरे दिन वहाँ से फ़ोन आ गया और रात 8 बजे का वक्त दिया गया। मेरे लिए तो वो लम्हा यादगार था जब दिलीप साहब मुझसे मिलने आए और मुझे लान में बैठने के लिए कुर्सी पेश की। उन्होंने मुझसे एक बड़े भाई की तरह मोहब्बत से लबरेज अंदाज में बात की और मुझे अपने इब्तदाई दिनों के बारे में बताया कि इन्हें एक नॉन फिल्मी फैमिली से आने की वजह से क्या क्या सहना पड़ा। मैं गुमसुम बैठा था। वो पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी में बड़ी ही नरम लहजे में बात कर रहे थे। इनकी आवाज़ में जादू था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इनके सामने बैठा हूँ और वो मुझसे बात कर रहे हैं। जब मैं इनसे रुखसत होने की इजाज़त चाही तो वो मुझे ऊपरी मंजिल अपने कमरे में ले गए और एक स्वेटर निकाल कर मुझे देते हुए कहा कि इसे पहन लो, बाहर सर्दी है। फिर वो मुझे गेट तक छोड़ने आया और मुझसे गले मिले। मैं आज भी इनके गले मिलने की गरमाइश महसूस करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हकीकी तौर पर मुझे गले लगाया था। इसके बाद कई मौक़ों पर हमारी मुलाकात होती रही और हमेशा वो मेरी तरफ बढ़ने में पहल करते और मेरा हाथ थाम लेते। मैंने कभी भी इनको अपने मसावी समझने की कोशिश नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है जब बिमलदा ने बंदिनी के लिए मुझे साइन किया और मुझे डिस्कस के लिए महबूब स्टूडियो बुलाया था, तो दिलीप साहब बिमलदा के साथ खाना खा रहे थे। जब दोनों बाहर निकले तो दिलीप साहब ने बिमलदा से कहा, ये मेरा छोटा भाई है। इस बात पर मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे खुद एतमादी बख्शी और मैं इसके लिए दिलीप साहब की इस अच्छाई को कभी फरामोश नहीं कर सका। मैं दावे से कह सकता हूँ, इनके बाद जितने भी अदाकार आए सब इन पर रश करते थे और इनके जैसा बनना चाहते थे, मगर मैंने ऐसा नहीं किया।
मैं इनकी नकल करने की जुर्रत ही नहीं कर सकता था। मैंने अपना अलग स्टाइल बनाया, मगर मैं इनकी अच्छाई, इनकी आजिज़ी, इनकी मेहरबानी, इनकी गर्मजोशी और इनके खुलूस को अपनाने की कोशिश ज़रूर की है। वो जिस तरह एक प्रोड्यूसर के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे जो अपना पैसा फिल्म में डुबोता है, मैं भी उनकी तरह प्रोड्यूसर के बारे में फ़िक्रमंद रहता हूँ। वो उस वक्त मेरे लिए एक रोशन मीनार बन गए जब मैं कामयाबी की बुलंदी पर था। हर तरफ मेरे नाम का डंका बज रहा था। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि कामयाबी को कैसे हैंडल करना है। और उस वक्त दिलीप साहब ने मुझसे कहा, तुम्हारी हकीकी आजमाइश उस वक्त होगी जब तुम अपने लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अपने तुमसे बहुत कुछ चाहते हो। मसरूफ़ियत की वजह से मैं कई दिन इनसे नहीं मिल सकता था, मगर इनकी याद हमेशा मेरे पास होती है। मेरे घर में मेरे पिताजी और मेरे बेटों के साथ दिलीप कुमार की फ़ोटो भी हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहती है। जब मैं सायरा जी के साथ काम कर रहा था, उस वक्त मैंने इनसे मजाक में कहा था, यूसुफ साहब की मोहब्बत में मेरा और आपका मुकाबला है। मैंने हमेशा अपने वालिदैन से सुना था कि अगर तुम अच्छे हो, ऊपर वाला भी तुम पर अपनी बेहतरीन नेमतें निछावर करता है। दिलीप कुमार की तमाम तर अच्छाई के बदले अल्लाह ताला ने एक ऐसी बीवी से नवाजा है जो इनके साथ दीवानावार मोहब्बत करती है और इनकी बेलौस खिदमत करती है। मैं इनकी शादी में शिरकत नहीं कर सका क्योंकि मैं कहीं और शूटिंग कर रहा था और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी थी। मैं दिलीप साहब की फैमिली के बेहद करीब था। वो रमज़ान में इफ्तार के बाद अपने सब भाई बहनों के साथ मुझे भी मोहम्मद अली रोड आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। मैं जब भी इनके साथ होता अपने आप को दुनिया की चोटी पर समझता। मैं इनकी मेहरबानी को देखता वो किस तरह हर किसी से पेश आते थे। इनके परिस्तारों में नेहरू से लेकर स्टूडियो में सबसे कम तनख्वाह पाने वाला भी शामिल होता, जो इन्हें सलाम करने के लिए इनके इंतज़ार में खड़ा रहता, और वो इसके साथ भी उसी गर्म जोशी से मिलते और हाथ मिलाते थे। मुझे इनके साथ काम करने का मौका तो ना मिला, मगर मेरी एक फ़िल्म पारी में इन्होंने मेहमान अदाकार के तौर पर काम किया था, क्योंकि यह फ़िल्म इनके दोस्त अभी भट्टाचार्य की थी। इस फिल्म में दिलीप साहब के साथ काम करना मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात थी। तो दोस्तों, ये थी दो महान अदाकारों की मोहब्बत की दास्तान। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।